भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच क्या अब तक की सबसे बड़ी तल्खी आ चुकी है। बात उस रिपोर्ट की जर्मन अखबार में पब्लिश हुई है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को 4 कॉल किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अपने एक बयान में यह कह दिया था कि भारत की डेड इकोनॉमी है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नाराज हैं और भारत ने यूएस से ट्रेड डील पर होने वाली सभी बातचीत को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी यूएस प्रतिनिधिमंडल जो व्यापार समझौते को लेकर दिल्ली आने वाले थे, उसे भी मना कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भारत को ट्रंप की कंट्रोवर्सी में अब नहीं डालना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एहतियातन ये तमाम कदम उठाए हैं और इस बात का भी ख्याल रखा है कि बिना समझौते के जिस तरह ट्रंप ने वियतनाम के साथ कारोबारी समझौते का ऐलान कर दिया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बात करके कहीं भारत के साथ किसी ट्रेड डील का ऐलान ना कर दें, इसलिए भी ये फोन कॉल नहीं उठाया गया। अब टैरिफ की बात जहां तक है, तो टैरिफ को लेकर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगना है, उसका नोटिफिकेशन अमेरिका के गृह विभाग ने जारी कर दिया है और कल सुबह 9:30 बजे से भारत की कई चीजों पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। जिन वस्तुओं पर ट्रंप टैक्स लगेगा वो है फार्मास्यूटिकल, गारमेंट्स, रत्न, आभूषण, कृषि, डायमंड, आईटी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स। लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जिन पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा, जैसे कि जेनेरिक दवाएं, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा संसाधन और एप्पल आईफोन समेत तमाम के एप्पल के जितने स्मार्टफोन या एप्पल के जो भी डिवाइसेस भारत में बनाए जा रहे हैं। ट्रंप के इस एक तरफा फैसले के आगे भारत डटा हुआ है और पीएम मोदी ने भी देश को आश्वासन दिया है कि इसके आगे एक नई रोशनी निकलेगी। उन्होंने कल ही कहा था कि कितना भी दबाव आए हम रास्ता निकालेंगे, हम झेलने की अपनी ताकत को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्वार्थ की राजनीति की बात कही, जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में इंक्लूडिंग भारत की मीडिया में बहुत चर्चा हुई। इसके बाद ट्रंप के गलत फैसले के खिलाफ अमेरिका की घेरेबंदी भी शुरू कर दी गई। ब्रिक्स सहयोगियों ने भारत का साथ दिया और खड़ी हो गई एक मजबूत ताकत जो अमेरिका को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में आते हैं। ये परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा दुनिया के कई और देश ब्रिक्स में हैं। बता दें आपको कि दुनिया की 40% आबादी इन 5 देशों में रहती है और वैश्विक जीडीपी का 35% हिस्सा ब्रिक्स के पास है। ब्रिक्स वो ताकत है जिसके पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है और रूस, चीन अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करते हैं, जो डॉलर की बादशाहत को चुनौती देते रहे हैं। और अगर बात ग्लोबल जीडीपी की करें तो पीपीपी मॉडल, यानी कि पैसों से असल में कितनी चीजें खरीदी जा रही हैं, इस मामले में ब्रिक्स G7 से कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। ग्लोबल जीडीपी का 40% से ज्यादा ब्रिक्स देशों के पास है, जबकि G7 देशों के पास महज 28% है, जितना चीन और भारत का अकेले का आंकड़ा मालूम पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि ट्रंप के टैरिफ से फिलहाल कुछ असर भारत की जीडीपी पर दिखाई दे। हो सकता है कि हमारी जो जीडीपी इस साल की है वो 1 पॉइंट से नीचे आ जाए। 6.5 का अनुमान है तो 5.5 का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देखने को मिले। लेकिन आने वाले दिनों में टैरिफ वॉर में कई और प्लेयर कूदेंगे और अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ माहौल अभी से बनने लगा है। ट्रंप के खिलाफ लोग सवाल उठाने लगे हैं, यहां तक कि अमेरिकी भी परेशान है, जो ऊंची कीमतों पर पहले वाले सामान को ही खरीदने को मजबूर हैं। यहां तक कि रोजमर्रा की चीजों के सामान के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में अमेरिका इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका भारत को नजरअंदाज कर विश्व में अपनी साख कैसे बचा पाएगा। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार
लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। और इस इंटरनेशनल डिबेट में, ग्लोबल डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से। डॉक्टर धीरज कौल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर जयंत कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत अमेरिका मामलों के जानकार। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। और दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जर्मन अखबार में छपी उस रिपोर्ट में जिसकी बात करेंगे, जिसमें यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत के साथ प्रेशर में डालकर ट्रेड डील करना चाहते थे या फोन पर ट्रेड डील करना चाहते थे, जिसका अंदेशा भारत को हो गया था। और 4 बार ट्रंप ने फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो नहीं दी। मैं जाकिर हुसैन साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूं, आपका इस पर रिएक्शन, उसके बाद बाकी के मेहमानों के पास आता हूं। जाकिर हुसैन साहब, देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में बता ही दिया है कि वो 4 बार कॉल किए हैं और उसका मकसद क्या था कि टेलीफोन पे ही एक डील कर लेना और दुनिया में अनाउंस कर लेना कि ट्रम्प का अपर हैंड है और वो जो चाहते हैं करते हैं। ये वियतनाम के साथ भी किया, मलेशिया के साथ भी किया, 1-2 कंट्री के साथ और भी किया, जबकि इन कंट्रियों ने बाद में इसको डिनाई किया कि इस तरीके की कोई डील ही नहीं हुई है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये स्टेप उठाया है, इसमें 2 चीज़ें बहुत ही नुमाया तरीके से आई हैं। नंबर 1, करेज टू से नो टू ट्रम्प, और ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। अगर ये 4 बार कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं उठाया तो ये बहुत ही करेज की बात है। इसने एक बहुत ही मजबूत रेड लाइन खींच दिया है। दूसरी तरफ ये है कि जब हमने इस तरीके की टेलीफोनिक डिप्लोमेसी की, 1 to 1 डिप्लोमेसी में करके उसमें मैन्यूवर करना, मैनिपुलेट करना, इसको भी रिफ्यूज कर दिया है। और हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि आइए हम इक्वल फुटिंग पर, इक्वलिटी के प्लेटफॉर्म पर हम बात करते हैं। फिर जो है हमारा डेलीगेशन आपके यहाँ जाएगा या आप कहाँ, आपका डेलीगेशन हमारे यहाँ आएगा, जो तय होगा उसको लिखित रूप से होगा। क्योंकि आप तो अपनी बात चल गए कि 50% आपने कर दिया और कल 9 बजे से ये जो है लागू भी हो जाएगा। सर, सवाल यह है कि भारत का ये रवैया अमेरिका को कितना हर्ट कर रहा होगा। मैं प्रोफेसर जयंत कृष्णा जी का रुख करूंगा, जो कि सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर यूएस इंडिया स्टडीज, स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, CSIS में। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे है कि भारत का ये रवैया ट्रंप को कितना हर्ट कर रहा होगा, या अमेरिका के जो ट्रंप के इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जो उनके टीम में रहते हैं, उनको कितना इंपैक्ट कर गया होगा कि इंडिया इस तरह से चैलेंज ओपन कर सकता है यूएस के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा होगा कि इस तरह से अगर यूनिलैटरल 25% टैरिफ लगा देंगे और उसके बाद 25% और बढ़ा देंगे, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है, तो भारत दब जाएगा। और ख़ास तौर से अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके इंपोर्ट के लिए ड्यूटी बहुत कम कर देगा। तो ऐसा भारत ने नहीं किया, क्योंकि भारत भी ये जानता है अच्छी तरह से कि यूएस को मार्केट एक्सेस चाहिए हमारे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के फेवर में यूएस के अगेंस्ट, उसको ब्रिज करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो कोविड ने जो दिखाया पूरी दुनिया को कि जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स जो चाइना के में टर्मिनेट होती हैं, उसका कोई एक और ऑल्टरनेट सप्लाई चेन डेस्टिनेशन हो, उसमें भारत एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरा था। और ये अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में है वो इतना स्ट्रांग है, उसकी जो एवरेज इनकम है वो अमेरिकी औसत से बहुत ज्यादा है। और जो चाइना इतने सालों से जो इकोनॉमिक एग्रेशन दिखा रहा है, उसको अमेरिका जानता है कि उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा वेल प्लेस्ड कंट्री है। तो इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि इस तरह के जो भारत ने अपना एक स्टैंड लिया है और कहा है कि जहां तक हमारे किसानों जो गरीब और मध्यम, स्मॉल, मार्जिनल और छोटे फार्मर्स हैं, और जो डेयरी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, फिशरी के फार्मर्स हैं, उनके हित के अगेंस्ट हम समझौता नहीं करेंगे। उनका बहुत ही क्लियर है, ये बहुत वल्नरेबल लोग हैं, बहुत ही लो इनकम के लोग हैं, ये कोई बड़े बड़े फार्मर्स नहीं हैं, और इनके हित के आगे कोई भी कंट्री जो है वो सरेंडर नहीं इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। इसकी वजह से भी मोदी बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। ये इसी जर्मन के अखबार FAZ में दावा किया गया है। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही लापरवाह सा स्टेटमेंट है। अगर आप हमारे इकोनॉमी को डेड कहते हैं तो आप ये टैरिफ नेगोशिएशंस क्यों कर रहे हैं? क्यों सबसे ज्यादा FDI जो भारत में किसी मुल्क से आता है वो अमेरिका से आता है? क्यों भारत और अमेरिका भारत के लिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? तो ये तो फ्रस्ट्रेशन में वो रोज जिस करवट वो बिस्तर से उठते हैं उस तरह से उनके मूड पे डिपेंड करता है, और वो कोई चीज अपना जो ट्विटर इक्विवेलेंट उनका जो एक हैंडल है सोशल मीडिया का उस पर कुछ भी डाल देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में भी अर्थशास्त्री और प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स और डिप्लोमैट्स इसमें बहुत बहुत ज्यादा डीपली इन चीजों में उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। और अगर आप देखिए तो क्या भारत हमेशा प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप एक अच्छे दोस्त का बयाना देते थे, लेकिन अगर आप वाकई में देखिए तो यूरोपियन यूनियन पे 15% ड्यूटी लगाई है, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में 19% लगाई है, यूके और जापान में 10% लगाई है, साउथ कोरिया में 15% लगाई है, सर वहां तक तो ठीक है, और ताइवान में 20% लगाई है, और वहां हमारे तक तो ऊपर ठीक है। 50% लगाई है। पाकिस्तान पर चाइना 19% लगाई है सर। पाकिस्तान में 19% लगाई है, और चाइना की भी ड्यूटी हमसे कम है, जो 19%। जो क्रूड ऑयल रशिया से हमसे ज्यादा खरीदता है। यूरोपियन यूनियन जो टोटल इंपोर्ट रशिया से करता है वो इंडियन इंपोर्ट से ज्यादा है, और फिर भी उनकी ड्यूटी सिर्फ 15% है, और हमारी 50% है। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम और नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन है जो 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 जिस तरह से चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को ने कई कई रिस्पॉन्सेस किए हैं। ऐसा नहीं है वो जो आप GST का पूरा रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, जो हमारे 4 स्लैब्स हैं उसको 2 स्लैब में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5%, 12%, 18% और 28%, बिल्कुल। उनको 2 स्लैब में बदला जा रहा है। तो ये सब चीजें 5% और 28%, इससे मुझे लगता है कि जो लॉस होगा हमारे जो US को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो लॉस जो है पूरी तरह से कॉम्पेंसेट हो जाएगा वॉल्यूम्स के टर्म्स में। जो हमारी जो लोकल डिमांड, जो भारत में जो डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की GST रिडक्शन से जो स्टिमुलेट होगी, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इन सब चीजों से भारत को एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी भी है एक सेकंड बिल्कुल। जनरेशन ये बात तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई हम आपदा में अवसर देखने वाले लोग हैं। मैं कौल साहब का रुख करूं क्योंकि डेटा और फैक्ट्स आपने कुछ बताया, उस पर कौल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जल्दी से अतुल त्यागी जी के पास चलता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं, क्या डिफेंस सेक्टर में किसी तरह की कोई चिंता या परेशानी वाली बात है? भारत सरकार के स्ट्रांग एटीट्यूड से जो जवाब, जिसे कहते हैं कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना और 100 सुनार की एक लोहार की जो कहावत है, वो बिल्कुल फिट बैठती है इस पर। क्या डिफेंस सेक्टर में कोई बड़ा चेंज आप देखते हैं त्यागी सर? देखिए, सभी पैनलिस्ट को सबसे पहले नमस्कार। और इस ज्वलंत टॉपिक को जिस तरह से आपने लिया है, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। डिफेंस एक महत्वपूर्ण आयाम है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले डिफेंस के बारे में ये बताना चाहूंगा कि मेरा अपना ये पूरा आकलन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि एक हाईली ड्रामेटिक और एक हाइपरबोलिक तरीके से अप्रैल 2 से विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर सामने आ रहे हैं, जिसमें अमेरिकन खुद हतप्रभ हैं और काफी, मेरा ख्याल है कि वो काफी एस्टोनिश्ड हैं, और जो प्रेशर आएगा वो अंदर से बनना शुरू भी हो चुका है उनके ऊपर। जिस तरह की हड़बड़ाहट और जिस तरह की वो एस्केलेटरी मैसेजेस दे रहे हैं, वह चलने वाला नहीं है। देखिए, डिफेंस में क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान एक जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करने से मना करेगा, क्योंकि लीडरशिप है हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी साहब की पिछले 11 साल से। अब जो डिफेंस के बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो है अपाचे, चिनूक, M77 हाउइजर। यह सब हमने अगर US से लिया, जिसकी कीमत तकरीबन $3 बिलियन, $3 बिलियन चिनूक की, $3 बिलियन अपाचे की, करीब 750 मिलियन M77 हाउइजर, तो उससे तकरीबन बैलेंस कर दिया हमने S-400 रशिया से लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बड़ी शिकायत अंदरूनी रही है कि इंडिया, जो कि इस समय दुनिया के 4 सबसे बड़े इंपोर्टर्स में, डिफेंस एक्सपोर्टर्स में गिनती होती है, वह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस का जो सामान है वह अमेरिका से लें।
और यह मोदी साहब ने उतनी ही सख्ती से मना किया। मना क्या किया, डायरेक्ट तो सामने क्या मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको बैलेंस आउट कर दिया। अब बैलेंस आउट इस तरह से किया है कि उन्होंने चेक भी दिया, तो डॉलर्स में दिया, ये ललचाने के लिए कि जो आपके टैरिफ जो कभी आपने बढ़ाए थे 2019 में भी। मैं आपका सबका ध्यान लाना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि हम सब भूल जाते हैं कि टैरिफ एनहांसमेंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएशन है अमेरिका के लिए। यह आज पहली बार नहीं हुआ है